Hello dear friends, today we will discuss about learner-centered teaching. I give you a small introduction about learner-centered teaching. Let's see. When we think about learner-centered teaching, we get student in center of teaching. Students learning depending on his efforts, teacher, pair, groups, etc. are helping factor. It means जब हम टीचर्स लर्नर सेंटर टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो स्टडी के यानी कि जो लर्निंग है उसके सेंटर में रहता है और स्टूडेंट जो है जो भी काम करता है वो अपने एफर्ट से काम करता है। जो भी स्टूडेंट जो भी काम करता है वो सारे के सारे कार्य अपने खुद के एफर्ट से करता है। टीचर, पेयर, ग्रुप्स एक्सेट्रा आर हेल्पिंग फैक्टर, मतलब टीचर जो है या फिर उसके फ्रेंड्स हैं या ग्रुप है वो सब के सब हेल्पिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, जैसे कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है अपने पेयर से भी डिस्कस करेगा, फ्रेंड्स से भी डिस्कस करेगा, ग्रुप्स में भी डिस्कस करेगा और टीचर से भी डिस्कस करेगा। इवन सोसाइटी में भी वो इधर उधर जो भी चीज़ें उसको मिलेगी उसको भी वो ऑब्जर्व करेगा, उससे चीज़ों को सीखेगा और अपने जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लर्नर सेंटर टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। लर्नर सेंटर टीचिंग को जो है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग भी कहा जाता है। लर्नर सेंटर टीचिंग इज एन अप्रोच दैट प्लेस द लर्नर्स एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, लर्नर सेंटर टीचिंग अप्रोच में कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग के सेंटर में होता है। This means that the learner or student is responsible for learning while the tutor is responsible for facilitating the learning, मतलब facilitating the learning. It means कि क्या होता है कि लर्नर सेंटर टीचिंग जो है वो एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कि लर्नर जो है लर्निंग के यानी अध्ययन के सेंटर में होता है और जो टीचर होता है, टीचर क्या होता है, टीचर एक फैसिलेटर होता है। टीचर क्या होता है, फैसिलेटर होता है। और जो भी बच्चा सीख रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा ही है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन टीचर सिर्फ उसको फैसिलिटी प्रदान करेगा, लेकिन बच्चा सारी चीज़ों को खुद ही सीखेगा। नेक्स्ट है एक्टिव लर्नर्स। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू कि हम बताएंगे कि जो लर्नर सेंटर टीचिंग होती है वो कैसे होती है। तो देखिए अब उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर होता है। तो देखते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स। लर्नर्स इंटरेक्ट विथ टीचर्स एंड ईच अदर। मतलब क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट जो है इसमें कौन काम करता है, स्टूडेंट काम करता है और वो टीचर से भी वर्क करता है यानी चीज़ें सीखता है, फ्रेंड से भी सीखता है, पेयर से भी सीखता है, ग्रुप से सीखता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें कौन एक्टिव होता है, सारे के सारे जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, स्टूडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डिपेंडिंग ऑन द टास्क। अब इसमें क्या होता है कि लर्नर्स वर्क इन पेयर, ग्रुप और अलोन डिपेंडिंग ऑन द टास्क। यानी जो लर्नर है उसको जो भी टास्क देंगे वो टास्क के हिसाब से ही काम करेगा। अगर मान लो लर्नर को कोई चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है तो लर्नर चार्ट बनाने के लिए क्या करेगा कि ग्रुप्स की भी हेल्प लेगा, जोड़े में भी काम करेगा, ज़रूरत पड़ने पे ग्रुप्स में भी वो चार्ट बनाने का काम करेगा। मान लो अगर एक स्टूडेंट को ये चार्ट बनाने दिया है तो वो क्या करेगा कि ग्रुप्स में भी वो काम कर सकता है और नहीं तो फिर पेयर के भी साथ भी वो काम कर सकता है या अकेले भी इंडिपेंडेंटली भी अलोन भी वो काम कर सकता है, वो चार्ट को बना सकता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि काम छोटा है या बड़ा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, टास्क पे डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से स्टूडेंट अपने जो लर्निंग का वर्क होता है यानी जो सीखने का टाइम होता है वो किस तरह से करेगा, तो वो टास्क के हिसाब से करेगा। फोकस ऑन स्किल और कंटेंट। द फोकस इज ऑन हाउ द लर्नर्स विल यूज द स्किल्स और कंटेंट। मतलब क्या है, इसमें जो है स्टूडेंट जो है वो लर्नर जो है वो क्या करेगा, स्किल्स को और कंटेंट को के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा। यानी कि मान लो जो कंटेंट कोई बच्चा है अगर उसको एक पॉट बनाने दिया जाता है, मान लो एक दिया बनाने दे दिया गया है, तो अब वो दिया बनाना है तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ उसको चाहिए ये बनाने के लिए। कलर करना है तो कलर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो चीज़ों को कहाँ से लाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये
फोकस करेगा, और किस पर फोकस करेगा, तो स्किल्स और कंटेंट पे फोकस करेगा। ओके, नेक्स्ट है इवेलुएट देयर ओन लर्निंग। लर्नर्स इवेलुएट देयर ओन लर्निंग, ट्यूटर ऑल्सो इवेलुएट। अब लर्नर सेंटर टीचिंग में क्या होता है कि जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो खुद को इवेलुएट करता है। यानी मान लो उसने कोई क्वेश्चन लिखा तो उसका आंसर वो खुद देखेगा कि भाई वो आंसर ठीक है कि नहीं है। बाद में ट्यूटर भी उसको इवेलुएट करेगा। यानी इसमें लर्नर सेंटर जो टीचिंग होती है उसमें लर्नर प्लस टीचर दोनों भी उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न। स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है कि वो कहीं भी और किसी भी टाइम सीख सके। यानी कभी भी एनी टाइम वो लर्निंग कर सकता है, रात में भी सीख सकता है, सुबह भी सीख सकता है, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी, एनी टाइम। मीनिंग दैट द स्टूडेंट लर्निंग कैन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम। इट मीन्स कि जो स्टूडेंट है वो क्लास में जो है वो सीखेगा ही सीखेगा, बट क्लास के बाहर भी वो जाकर सीख सकता है। क्लास प्लस outside. Okay friends, if you like the video then like, share and subscribe. Thank you.